हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो कैट 2022 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिलीज कर दिया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जब आप इसका फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पे डिटेल कैसे एंटर करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, पेमेंट कैसे करना है, इस तरह की सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे आपको एमबीए के रिगार्डिंग जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं या जो भी कॉलेजेस हैं उनकी जो भी अपडेट आती रहेगी या जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी सब कुछ मैं आपको टाइम पे बताता रहूँगा। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको साइड में लिखा हुआ दिखेगा रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक मिलेगा रजिस्टर करने के लिए, दूसरा मिलेगा लॉगिन करने के लिए। तो जो रजिस्टर वाला लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा इंस्ट्रक्शंस, इसे आपको क्लोज कर देना होगा। इसके बाद फिर से यहाँ पे आपको एक पेज दिखेगा प्राइवेसी नोटिस का, इसे आप क्लोज करेंगे। इतना करने के बाद अब फाइनली हमारा जो कैट का फॉर्म है ये ओपन हो गया है। यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ दिखेगा इंस्ट्रक्शंस, इसे आप लोग रीड कर लेना। इसे रीड करने के बाद आप पेज को नीचे करेंगे। अब यहाँ पे आपसे जो भी डिटेल आपसे पूछी गई है उसे आपको ठीक से फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखेंगे। नीचे पूछा गया डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी 2 बार। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कंट्री, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर नीचे यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछा गया है, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे विद कोड। जैसे इंडिया में कोड होता है +91, तो आगे +91 लगाएंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, दोबारा से मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे और सब कुछ ठीक से फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा है जनरेट OTP, इस पर आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपके सामने फिर से इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पे बोला गया है आपको कैप्चा फिल करने के लिए, तो जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको आपको डालना है और नीचे लिखा है सबमिट, इस पर आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे या फिर आपके ईमेल आईडी पे एक OTP आया होगा, उसे देख के आपको यहाँ पे फिल करना है। और फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा है ग्रीन कलर से वैलिडेट OTP, इस पर आप क्लिक करेंगे। OTP को डालने के बाद आप पेज को नीचे करेंगे। नीचे यहाँ पे लिखा गया डिक्लेरेशन, इसको आप पढ़ेंगे। नीचे यहाँ पे लिखा है आई एग्री, इसके बगल में आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा, इस पर आप टिक करेंगे। उसके बाद आप पेज को फिर से नीचे करेंगे। यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिखेगा, ये कैप्चा आप ठीक से फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा है सबमिट, इस पर आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपका जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। इतना करने के बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है और साथ में हमारे ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे एक यूज़र आईडी एक पासवर्ड भेजा गया है। तो इसे आपको कहीं पे नोट डाउन कर लेना है, उसे संभाल के रखना है, क्योंकि आगे का जो फॉर्म है आपको उसी की हेल्प से फिल करना होगा। और आप इसे क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा लॉग आउट करने के लिए, इसे आप लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद अब यहाँ पे बोला गया है लॉगिन करने के लिए। अब लॉगिन कैसे करेंगे, तो आपके ईमेल आईडी पे जो मेल आया है उसे आप ओपन करेंगे। उसमें आपका एक यूज़र आईडी लिखा होगा, आप उसको यहाँ पे डालेंगे और साथ में आप एक पासवर्ड भी लिखा होगा, उसे भी आप यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद नीचे यहाँ पे आपको कैप्चा दिखेगा, इसे आप एंटर करेंगे और सब कुछ ठीक से फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा लॉगिन, इस पर आप क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे लॉगिन हो गया है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे ऊपर आपको लिखा हुआ दिखेगा गो टू एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे फिर से इस तरह का पेज आएगा, इसे आप क्लोज करेंगे। इसके बाद आप पेज को नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी डिटेल आपसे पूछी गई है उसे आपको ठीक से फिल करना होगा। तो सबसे पहले बारी यहाँ पे आती है पर्सनल डिटेल की। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम बताना है, नाम ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा। उसके बाद बोला गया है कैंडिडेट फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। फिर नीचे बोला गया है फादर/गार्जियन नेम, आप वो बताएंगे। फिर मदर का नाम बताएंगे। स्पाउस नेम अगर हैं तो आप वो भी यहाँ पे बता सकते हैं। इतना करने के बाद फिर बारी यहाँ पे आती है अदर पर्सनल डिटेल की। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है। फिर नीचे यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट जेंडर, यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है। नीचे नेशनैलिटी बताना है। नेशनैलिटी के बाद बारी आती है कैटेगरी की। यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपसे यहाँ पे और सारी चीज़ें पूछी जाएंगी कि आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और सर्टिफिकेट आपका किस डेट को इशू हुआ था, सर्टिफिकेट किस स्टेट का है, वहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, ये सब कुछ आपको वहाँ पे ठीक से फिल करना होगा। तो ये सब कुछ आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा, उसमें से देख के आप लोग ये चीज़ यहाँ पे फिल कर लेंगे। और फिर नीचे यहाँ पे बोला गया PWD कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे यस बताएंगे। अगर आप यहाँ पे यस बताएंगे तो फिर आपको उसके बारे में भी यहाँ पे फिल करना होगा
कि आपकी डिसेबिलिटी किस तरह की है, ये सब कुछ आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, आपको बताना होगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से नहीं आते हैं तो आप इसको नो करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगर आपने कोविड वैक्सीनेशन लिया हुआ है तो किस डेट को लिया हुआ है फर्स्ट वाला और किस डेट को सेकंड वाला लिया हुआ है, आप यहाँ पे उसकी डेट भी बताएंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे बारी आती है कम्युनिकेशन एड्रेस की। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस बताना होगा। एड्रेस लाइन 1 में बताएंगे, लाइन 2, लाइन 3, कंट्री क्या है वो बताएंगे, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप वो बताएंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, टाउन या सिटी क्या है, पिन कोड क्या है, ये सब कुछ आप यहाँ पे ठीक से फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल। तो यहाँ पे आपको एक दूसरा इमरजेंसी के लिए आपके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालना होगा। और ये सब कुछ करने के बाद फिर यहाँ पे बारी आती है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की। तो अब यहाँ पे आप लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे अपलोड करेंगे। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC, PWD, EWS, जिस भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं, आपको उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। और जो भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे उसे आपको सेल्फ अटेस्ट करके आपको उसे अपलोड करना है। और जो आप PDF वगैरह बनाएंगे वो आपको फ़ोन से नहीं बनानी, बल्कि स्कैनर से बना के ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और ये अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे होगा, तो उसके लिए नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा क्लिक हियर टू अपलोड। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वो कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। उसके बगल में फिर आपको ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा ब्राउज। इस पर आप क्लिक करेंगे, आप गैलरी में पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप लोग अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सारी डिटेल को ठीक से फिल करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स को ठीक से अपलोड करने के बाद, अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट। इस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। पर्सनल डिटेल को ठीक से फिल करने के बाद अब यहाँ पे बारी आती है एकेडमिक डिटेल की। तो अब आपको इसको ठीक से फिल करना होगा। पेज को नीचे करेंगे और यहाँ पे आपसे जो भी डिटेल पूछी गई है सबको ठीक से फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे बारी आती है क्लास 10 के डिटेल की। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपने किस बोर्ड से पढ़ाई करी है, आप उसको बताएंगे। आपका मंथ/ईयर ऑफ कंप्लीशन क्या था, यहाँ पे आप मंथ और ईयर बता देंगे। जब भी आपका रिजल्ट आया होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स का आपका पेपर था सारे सब्जेक्ट का मिला के, आप वो बताएंगे। और कितने मार्क्स आपको मिले थे आप वो बताएंगे। और नीचे फिर आपका परसेंटेज कितना था, कितने % मार्क्स आपको मिले हुए हैं आप वो बताएंगे। यहाँ पे मान लो आपकी क्लास 10th में आपको अगर CGP में मार्क्स मिला हुआ है तो उसे आप % में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे। क्लास 10th के डिटेल को ठीक से फिल करने के बाद अब यहाँ पे बारी आती है क्लास 12 की डिटेल को फिल करने की। तो अगर आपने क्लास 12 पास किया है तो आप क्लास 12 के बगल में जो सर्कल दिख रहा है इस पर आप टिक करेंगे और अपने क्लास 12 की डिटेल को ठीक वैसे फिल करेंगे जैसे आपने क्लास 10 की डिटेल को फिल किया हुआ है। वहीं पे अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप उसकी डिटेल को वहाँ पे फिल कर लेंगे। और ये फिल करने के बाद फिर यहाँ पे बारी आती है आपको अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स यहाँ पे फिल करने होंगे। तो यहाँ पे पूछा गया कि क्या आपने जो बैचलर डिग्री आप कर रहे हैं क्या आप उसके फाइनल ईयर में हैं। अगर फाइनल ईयर में तो आप यहाँ पे येस करेंगे, अदरवाइज अगर आप पास हो चुके हैं तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। फिर बोला कि क्या आपने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो आप येस या नो आप वो बताएंगे। फिर बोला गया कि क्या आप कोई 5 साल का डुअल डिग्री कोर्स कर रहे हैं, तो अगर कर रहे हैं तो आप येस या फिर नो बता देंगे। तो मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं उसे आपको ठीक ठीक यहाँ पे फिल करना होगा। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा डिग्री हैं, जैसे BCom + LLB या फिर B+B फार्मा, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, तो आपको यहाँ पे ऊपर एक बॉक्स दिखेगा, इस पर आप टिक करके उसकी डिटेल को भी आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद अगर आपने कोई मास्टर डिग्री कर रखी है तो उसकी डिटेल को भी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, जैसे कि आपने कोई CA, CS, ICWA कुछ भी अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे वो भी बता सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आपके पास हैं, आप अगर कुछ है तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक करके उसकी डिटेल को आप यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आपको अपना एकेडमिक का सारा डिटेल ठीक से फिल करना है। और सब कुछ ठीक से फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आपको दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट। इस पर आप क्लिक करके अगले स्टेप पे आ जाएंगे। एकेडमिक के बाद अब यहाँ पे बारी आती है वर्क एक्सपीरियंस बताने की। अब यहाँ पे कैसे करना है, तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपने जो भी फुल टाइम वर्क किया हुआ है आप सिर्फ यहाँ पे वही बताएंगे। अगर आपने कोई इंटर्नशिप कर रखी है, कोई आर्टिकलशिप कर रखी है, कोई भी आपने पार्ट टाइम वर्क किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पे नहीं बताना। जो भी आपने ग्रेजुएशन के कंप्लीट हो जाने के बाद फुल टाइम किया है आप सिर्फ यहाँ पे वो ही बताएंगे। और बताना कैसे है, तो बड़ा सिंपल तरीका है। यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप आपको दिखेगी, तो आपकी इंडस्ट्री किस टाइप की थी आप वो बताएंगे। आगे आपने किस डेट को स्टार्ट किया, एंड डेट क्या थी, वो सब कुछ आप यहाँ पे बताएंगे। और ये बताने के बाद आगे यहाँ पे नीचे लिखा है सेव एंड नेक्स्ट। इस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इतना करने के बाद आप पेज को नीचे करेंगे। अब यहाँ पे बारी आती है प्रोग्राम सेलेक्ट करने की। तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका है, मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे जो सिलेक्ट ऑल दिख रहा है ना, इस पर आप टिक कर दो, सबको सिलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पे अब आपको इंटरव्यू कहाँ देना है, किस कॉलेज का इंटरव्यू कहाँ देना है, हर एक के लिए आपको 2 सिटी बतानी होंगी। तो आप यहाँ पे जहाँ पे आप इसलिए जा सकते हो वो सिटी आप यहाँ पे बता सकते हैं।
और इसके लिए भी आपको जो 2 सिटी बताएंगे, एक कोर्स के लिए अलग अलग सिटी बतानी होगी, बाकी दूसरों के लिए आप सेम कर सकते हैं, पर एक कोर्स के लिए आप जो 2 सिटी बताएंगे, एग्जाम्पल आपने पहले में दिल्ली डाला तो दूसरा आपको कुछ और डालना पड़ेगा। इसी तरह से आपको जितने भी आपने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिए हैं सबके आप सिटी बताएंगे और सब कुछ फिल करने के बाद आप पेज को नीचे करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आपको दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। प्रोग्राम के बाद अब बारी आती है टेस्ट सिटी चूज़ करने के लिए। यहाँ पे आप पेज को फिर से नीचे करेंगे, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आप किस सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे 6 ऑप्शन आपको चूज़ करने हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे इजीली जाके आप लोग अपना एग्जाम दे सकते हैं वो सिटी आप यहाँ पे चूज़ कर लेना और चूज़ करने के बाद लास्ट में यहाँ पे लिखा है सेव एंड नेक्स्ट, पे आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। और ये सब कुछ करने के बाद अब यहाँ पे बारी आती पेमेंट करने की। तो यहाँ पे आपको अपनी पेमेंट करनी होगी। अब आप अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपको यहाँ पे 1150 रुपये का पेमेंट करना होगा। अब वहीं पे अगर आप जनरल कैटेगरी से आते होंगे तो आपको 2300 रुपये का पेमेंट करना है। अब पेमेंट कैसे करना है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा कि किस मेथड से आप लोग अपनी पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, पे यू, सीसी वेन्यू, जो भी आपको यहाँ पे चूज़ करना है आप उस पर टिक करेंगे। नीचे यहाँ पे लिखा है डिक्लेरेशन, इस पर आप टिक कर देंगे। लास्ट में यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिखेगा, इसे आप भरेंगे और सब कुछ ठीक से फिल करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। लेकिन मैं आपको बोलूँगा यार कि आप लोग यहाँ पे सबमिट करने से पहले एक बार देख लेना, प्रीव्यू देख लेना कि सब कुछ आपने ठीक फिल किया है नहीं। अगर आपको कहीं पे कोई गलती लगती है तो आप लोग उसको ठीक कर लेना, तभी आप लोग आगे पेमेंट करना, क्योंकि अगर आपने एक बार यहाँ पे गलत कर दिया इन्फॉर्मेशन तो बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए सब कुछ ठीक से फिल करने के बाद तभी आप लोग आगे बढ़ना। इतना करने के बाद आप लोग आ जाएंगे पेमेंट वाले पेज पे। अब यहाँ पे आपको अपनी पेमेंट करनी है, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आपके पास है उसके हिसाब से आप लोग अपनी यहाँ पे डिटेल को डाल के अपनी पेमेंट कर देना। और पेमेंट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप आप यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।